बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा सबसे खतरनाक कहानी खुलकर सामने आ गई है। इमेजिन कीजिए कि अगर ये बात है तो फिर अगली सूरत हाल क्या होगी। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये CIA का अहम तरीन ऑफिसर रह चुका है, साबिक CIA का जासूस। इसका नाम है जॉन किरियाको। उसने जो इंकशाफ किया है ये पूरी दुनिया के लिए हिला देने वाला है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये आज हुआ है, ये दोबारा होगा। उसने कहा है कि मैं आपको सच बात बताता हूँ जो किसी को नहीं पता। उसने कहा कि जब ईरान और इसराइल की जंग छिड़ रही थी तो उस वक्त इसराइल ने ट्रंप को धमकी दी थी कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, टाइम थोड़ा है तुम्हारे पास। अगर तुमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह ना किया तो मैं ईरान पर एटमी हमला कर दूंगा और इस एटमी हमले के नतीजे में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। और एटमी हमला कर दिया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, दुनिया भर से मारे जाएंगे और शायद अरबों लोग मारे जाएं। चॉइस तुम्हारे पास है, क्योंकि अगर मैंने एटमी हमला किया तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद रशिया भी एटमी हमला कर देगा, फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी कर देगा, फिर इंडिया भी कर देगा, नॉर्थ कोरिया भी कर देगा, फिर अमेरिका खुद कूद पड़ेगा, चाइना भी कर देगा। तो पूरी दुनिया के अंदर एटमी हमले की जंग छिड़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब ईरान पर एटमी हमला होगा तो ईरान पर यानी करोड़ों लोग मर जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। उसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, उसके पूरे रीजन पर आएंगे। आपको पता है कि ये वो वाला हमला नहीं है जो अमेरिका ने जापान पर किया था। आज के बड़े मौलिक हथियार हैं। ये हमला हो गया तो ये पूरे रीजन तक, यानी आप ये सोचें कि सुपर कंप्यूटर ने बताया, AI हमें बताती है कि इस रुए ज़मीन पर, यानी ये पूरे एशिया की जरा हम बात कर ले, सिर्फ एशिया की, तो 25 साल सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं आएगी। आप इमेजिन कर लें ज़रा क्या सूरत हाल होने वाली है। 25 साल सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी। ये स्मोक आती है तो क्या हाल होता है लाहौर का, दिल्ली का क्या हाल होता है। आप स्मोक में सांस नहीं ले पा रहे। ये सूरत हाल है, बीमारियों का तूफान है। और आप इमेजिन करें आसमान में, फिजा में स्मोक ही स्मोक है, जिंदा रहने का क्या इम्कान होगा। अब आप जरा सारी सूरत हाल की तरफ आ जाइए कि ट्रंप ने किया क्या। पहली चीज ये है कि ट्रंप ने ये सारा काम किया और वो अपने एटमी हथियार बचा कर ले गई। आपको पता है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, लीक हुई थी अमेरिका के अंदर से इंटेलिजेंस इदारों की, जिस पर बाद में ट्रंप ने, आपको पता है, जर्नैलों से खिताब किया और कहा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। उस रिपोर्ट में क्या कहा था कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचा गया है। आप एक बात बताइए, प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? ट्रंप। वहां पर क्या आर्मी रूल है? नहीं। और रिपोर्ट कैसे लीक हुई, क्यों लीक करवाई गई? जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट इसराइल के कहने पर लीक हुई। जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट इसराइल की मर्जी से लीक हुई और वो लीक करवाई गई। और ट्रंप ने बाद में जर्नैलों को फारिग किया, बहुत सारे लोगों को, ऑफिसर्स को फारिग किया कि तुम्हारी जरूरत कैसे। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान को पहले ही पता था, अमेरिका ने बता दिया था और ईरान अपना एटमी प्रोग्राम पहले सेफ कर गया। आपको पता है उसके बाद ये बात बड़ी अच्छी तरह आपको पता है कि रशिया ने कही थी और उन्होंने कहा था कि ईरान को कोई भी अगर तबाह भी हो जाता तो ईरान को कोई भी अपना वॉरहेड दे देता, न्यूक्लियर वॉरहेड, जिस पर ट्रंप भड़क गया था क्योंकि उसको पता था। अब ये बात पहली दफा दुनिया को पता चली है कि उस रात करोड़ों नहीं अरबों लोग मरने वाले थे और कोई और नहीं इसराइल काम करने वाला था। मजे की बात देखिए, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने कभी जिंदगी में डिक्लेयर ही नहीं किया कि वो एटमी ताकत है, और सारी दुनिया को पता वो है। और अब से नहीं, कब से हैं, यानी पाकिस्तान से भी पहले से। और आपको पता है उन्होंने एटमी ताकत बनने के बाद पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज उनको तबाह कर रहे हैं, जो भी एटमी प्रोग्राम जिनका बना है, ईरान को भी इसीलिए तबाह करें। अब आते हैं जरा इस सारी सूरत हाल की जानिब कि ये तो मामला है, ये तो पूरी दुनिया में यानी एक आखिरी जंग छिड़ जानी थी। अब इमेजिन करें कि क्या ये दोबारा रुकेंगे। ओके, अब इस सारी सूरत हाल को कि इसराइल को ये बात पता थी, उसने कहा है, इस CIA के जासूस ने कहा है कि पहली मर्तबा इसराइल ने ये कहा है। इसराइल कभी भी उसने नहीं कहा कि मैं एटमी हमला करने वाला हूँ। वो हमेशा कहता मैं तबाही करूंगा, ये करूंगा।
ईरान ने इतने ठुकाई की इसराइल की, इतने ठुकाई की, इतने ठुकाई की, इतने ठुकाई की, मार मार कर मिसाइल भुड़कस निकाल दिया। आसमान पर शबरात के मनाजिर थे, आप सबने देखा, हम सबने देखा। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसराइल ये जंग भी हार गए। उसको लगा था यार ये तो तबाह कर देंगे हमें, ये तो रुक ही नहीं रहे। और उस सूरत हाल में अमेरिका ने देखिए क्या किया। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े फौजी अड्डे पर हमला करवा लिया। यानी ईरान ने हमला किया, और आपको पता है बाद में उसकी तस्वीर भी सामने आई थी कि वो अमेरिका रोक ही नहीं पाया उस हमले को, इतने खतरनाक ईरान के मिसाइल थे। ट्रम्प जो कहता ना कि बड़े खतरनाक ईरान ने मिसाइल मारे, ईरान ने मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया था। लेकिन आप इमेजिन करें दो बातें जो बड़ी खतरनाक है। दुनिया में वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान, और दुनिया में एक मुस्लिम एटमी ताकत बनने के करीब है जो बन सकती है, वो है ईरान। अब आप एक मिनट के लिए सोच लें कि ईरान पर इन्होंने हमला करना था, पाकिस्तान को वो किस निगाह से देखते होंगे जिसके पास ऑलरेडी एटमी प्रोग्राम है। इजराइल कभी जिंदगी के अंदर मुसलमानों को एटमी ताकत नहीं बनने देगा। आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात बिल्कुल कही थी कि अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे, और ये बात इसराइल को हजम नहीं है। हत्ता कि ईरान ने ऑफर की थी कि आपको न्यूक्लियर सारी तमाम चीज़ों की ऑफर की थी सऊदी अरब को, न्यूक्लियर रिएक्टर और सब कुछ। उन्होंने कहा था हम आपकी मदद करेंगे, एटमी प्रोग्राम आप बनाए। अब असल सूरत हाल का ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा ले लें। इसराइल मुस्लिम कंट्रीज को समझता क्या है। आज आपने ये बात, ये कोई और बंदा नहीं बात करे, CIA का साबिक जासूस राइटर है। आपको पता है इसने कितनी किताबें लिखी हैं। इसने लिखा है कि CIA कैसे कैसे जुल्म करती है, और CIA ने क्या कुछ किया है। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर आने की इजाज़त नहीं है। आपको पता है ये CIA इसको आने नहीं देती, मीडिया वालों को क्या इसको बुलाना नहीं है। ये पहले जाता होता था, लेकिन जब फिर इसने इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आपको पता है फिर क्या होता है। अब आप एक मिनट के लिए अंदाज़ा लगा ले, इसराइल के पास एक है सैमसन ऑप्शन। सैमसन ऑप्शन उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन है। उसका मतलब ये है कि अगर इसराइल के वजूद को खतरा हुआ, अगर इसराइल के वजूद को खतरा हुआ तो इसराइल पूरी दुनिया को जला देगा। यानी अभी आज हम जरा करंट सूरत हाल में समझ लें, अगर इसराइल के वजूद को खतरा होता है तो अपने सारे एटमी हथियार चला देगा। अब आपको पता है कि इसराइल के पास इस वक्त तकरीबन 90 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड है। आप किसी एक मुल्क में एक न्यूक्लियर वॉरहेड मार देना, दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाएगी और तीसरी वर्ल्ड वॉर। सोचे 57 मुल्क हैं, वो सारे मुल्कों को जब उसको लगे यार मुझे खतरा है तो वो छोड़। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कैसा दुश्मन है, इसका पाला किससे बड़ा आपने गजा में देख ही लिया है। असल मसला ये है कि वो ताकत में आ गए हैं, बहुत ज्यादा ताकत में इस वक्त आ चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब जरा इस बात पर आ जाते हैं। इसराइल ने कहा कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचा गया, CIA की रिपोर्ट आ गई, इसराइल की मोसाद की अपनी आ गई, सब आ गई। और ये बात उनको पता है कि ट्रंप हमें धोखा देकर गया है। आप बताइए कि जब कतर पर हमला किया था तो ट्रंप को उन्होंने पूछा नहीं था, ट्रंप को बताया था हमला करने वाले। अब ट्रंप कहता जी हमें नहीं पता था, फलाना नहीं पता था, रोक नहीं पाए। सब झूठ कहानी है। यानी ट्रंप की इतनी जुर्रत है कि वो इसराइल का हमला रोक सके। आप सोच लें इसराइल क्या करने वाला है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये बात समझ लें, ये दोबारा होगा। और ये कैसे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मिसाल के तौर पर अब आप सोच रहे हैं अगली दफ़ा इसराइल कहता है आयतुल्ला को मार दो, रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दो ईरान में, नहीं किया तो मैं एटमी हमला करने जा रहा हूँ। बताएं आप क्या करेंगे, क्या करेगा अमेरिका? यानी अब ये बात आपको समझ आती है कि वो कहता तो है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग बंद की है, होने वाली थी। देखिए जो मर्जी करे, पाकिस्तान और इंडिया की फिलहाल न्यूक्लियर जंग तो नहीं ना बेवकूफ़ों की तरह एकदम होने वाली थी, लेकिन एक मुल्क तो करने वाला था एटमी जंग। और इसराइल अगर ये करता तो क्या उसके सराहत पाकिस्तान तक नहीं आने थे? क्या पाकिस्तान ने उसको फेस नहीं करना था? ये सब होना था। सो हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, इजराइल राख का ढेर बना देगा पूरे वर्ल्ड को। ये बात फिर समझे, इजराइल राख का ढेर बना देगा पूरे वर्ल्ड को अगर उसके मफाद को नुकसान पहुंचा। सो अब यहां से आप अंदाजा कर लें,
दुनिया में जितना ये लोग ताकतवर होते जा रहे हैं उतनी दुनिया के अंदर तबाही होती जा रही है, उतनी बर्बादी है, निज़ाम दरम बरम हो रहे हैं। आज आप आम बंदे से मिले जाकर तो वो आपको कहेगा कि यार मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं क्यों आया। इतनी बेजारी उसको इस दुनिया से हो चुकी हुई है। सो इस सारी सूरत हाल में बात समझ ले कि इसराइल ये जो करने के लिए ईरान में जा रहा था वो दोबारा करेगा, किस नौयत का करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।